एलियन ये शब्द सामने आते ही हमारा दिल बेचैन हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो हमसे कितने ताकतवर है और क्या कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ एलियंस द्वारा इंसानों की किडनैपिंग की घटनाओं के सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल और भी बढ़ता जा रहा है। अब साल 2025 को ही ले लीजिए। इस साल यूएफओ देखे जाने की बहुत ही ज्यादा घटनाएं देखने को मिली, जिसे देख ऐसा माना जा रहा है कि ये साल शायद एलियंस हम इंसानों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मान लो अगर वो हमसे मिलते हैं तो क्या वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमारा किडनैप करेंगे या फिर वे अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से हमें बर्बाद कर देंगे। खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त आने पर मिल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं रहस्यमय यूएफओस के देखे जाने की कुछ घटनाओं के बारे में जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देने का काम करती हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, ब्राजील के मेज में दिखे कई यूएफओस। मई 2020 में मेज नाम की जगह में रहने वाले लोगों ने आसमान में अजीब सी रोशनी वाली चीजों को देखने की जानकारी दी। इन अजीब सी चीजों के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुए। फुटेज में नीले, लाल और पीले रंग के गोले आसमान में घूमते हुए दिखाई दिए, जिसमें से एक क्लिप में ट्रायंगुलर फॉर्मेट में एक रोशनी दिखी। एक आई विटनेस द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऐसे ही एक वीडियो में शाम के वक्त एक मैदान में हम धीरे धीरे चलती हुई एक यूएफओ जैसी रोशनी डिस्क को साफ साफ देख सकते हैं। ये यूएफओ साल 1993 में जर्मनी में देखे गए यूएफओ से काफी मिलता जुलता था। ये डिस्क उसी धीमी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक दूसरे वीडियो में हम एक स्टेबल क्राफ्ट को 5 ऑरेंज लाइट्स के साथ देख सकते हैं। एक ऐसा रंग जिसके साथ हमने पहले भी कई यूएफओस देखे हैं। कुछ गवाहों ने धमाकों की आवाज सुनने और मलबे को गिरते हुए देखने की बात भी कही। अगले दिन अफवाहें फैली कि सेना की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर उस जगह पर तैनात किए जा रहे हैं जहां ये डिस्क क्रैश हुई थी। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन न होने के बावजूद मेज यूएफओ की घटना एक अनसुलझी रहस्य से भरी घटना बनी हुई है। नंबर 2, हवाई जहाज की दौड़ लगाता दिखा ओवल ऑर्ब। ये घटना कहाँ हुई उसकी कोई सही जगह तो नहीं पता। इससे पहले भी हमने हवाई जहाज से यूएफओ देखे जाने के कई उदाहरण देखे, जिसमें एक यूएफओ के प्लेन से टकराव होते होते बचने की घटना से लेकर एक मेटालिक स्फीयर के बहुत ऊंचाई पर सीधी रेखा में घूमने की घटना तक। इन्हें देख ऐसा लगता है कि हमारे एयरक्राफ्ट को देख एलियंस बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस एयरक्राफ्ट को मॉनिटर कर उनकी काबिलियत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार यूएफओ कुछ छुप छुपा कर नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हवाई जहाज के साथ कोई रेस लगाने की कोशिश कर रहे हो। वीडियो में आप हवाई जहाज को आसमान में ऊंचाई पर देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप वीडियो को जूम करते हो तो आप देख सकते हो कि एक ओवल शेप यूएफओ हवाई जहाज का बहुत ही हाई स्पीड में पीछा कर रहा है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये कोई हिट खोजने वाली मिसाइल है जो विमान पर हमला करने वाली है, लेकिन ये असल में स्पीड पकड़ लेती है और हवाई जहाज से बहुत आगे निकल जाती है। कमर्शियल एयरप्लेन्स लगभग 600 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं, लेकिन ये ओवल शेप यूएफओ न सिर्फ हवाई जहाज के इतनी दूर होने के बावजूद उसकी स्पीड को पकड़ता है, बल्कि उसके ठीक आगे निकल जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये आसानी से 1000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल रहा था। लेकिन ये यूएफओ इस कमर्शियल प्लेन के इतने करीब क्यों चल रहा था? क्या ये विमान के पायलट को अपनी एडवांस तकनीक दिखाने की कोशिश कर रहा था? खैर, जो भी हो, चलिए अब अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, एरिजोना में दिखे चमकते हुए गोले। ये अनोखी घटना घटी फिनिक्स, एरिजोना में। वैसे यूएफओ और एरिजोना का करीबी संबंध 1997 से बना है, जब बड़े पैमाने पर सामूहिक यूएफओ देखे जाने की घटना हुई थी।
फिनिक्स लाइट्स, जिसे लाइट्स ओवर फिनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बड़े पैमाने पर देखी गई अनजान उड़ती चीजों की एक सीरीज थी जो 13 मार्च 1997 को दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना और नेवादा के आसमान में देखी गई थी, जहां रोशनी बहुत ही चमकदार, स्थिर और वी शेप्ड या बूमरैंग फॉर्मेशन में डिस्क्राइब की गई थी। और अब ठीक उसी शहर में एक आई विटनेस ने आसमान में तैरते हुए सैकड़ों चमकदार गोले को कैमरे में कैद किया। शुरुआत में आपको वीडियो में कुछ अजीब या अलग नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसे जूम इन करने पर आसमान में कई चमकदार कांच की तरह कोई चीज दिख जाएगी। फिनलैंड के आसमान में भी ऐसा ही एक वीडियो कैद किया गया था, जहां चमकते हुए गोले की एक आर्मी आसमान पर कब्जा करती देखी गई, जिसे देखने वाले पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। लेकिन यहाँ देखे गए ये गोले बहुत ही साफ दिख रहे थे, वो इसलिए क्योंकि इनके पीछे काले बादल थे। इसके बाद अप्रैल 2023 में पुर्तगाल के लिस्बन में रात के वक्त बड़ी संख्या में ऐसे ही चमकदार गोले देखे गए और फिर कुछ महीनों बाद उन्हें एक बार फिर फिनिक्स के खुले आसमान में देखा गया। लेकिन सवाल यही है कि इतने सारे चमकदार गोले आसमान में क्यों मंडरा रहे थे? क्या वे किसी तरह के मौसम में हेरफेर करने वाले वेदर मैनिपुलेशन डिवाइसेस थे, जिसकी टेस्टिंग एलियंस हमारे एटमॉस्फेयर पर कर रहे थे? नंबर 4, यूएस कैपिटल के ऊपर मंडराते यूएफओ। ये घटना 29 नवंबर को वाशिंगटन डीसी में मौजूद यूएस कैपिटल के ठीक ऊपर हुई। शुरुआत में 3 रहस्यमय लाइट्स, फिर चौथा यूएस कैपिटल के गुंबद पर स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम के ऊपर मंडराते हुए देखा गया। आप देख सकते हैं कि 3 लाइट्स स्थिर रहती है, लेकिन चौथी लाइट गायब होते हुए फिर से दिखाई देती है और फिर वो दूर जाती रहती है और फिर अचानक कहीं से एक चमकीली नारंगी रोशनी दाईं ओर दिखाई देती है, लगभग एक चमकीले तारे की तरह। और फिर जब कैमरा राइट साइड की तरफ जाता है तो ऐसी और भी लाइट्स दिखाई देने लगती हैं। यूएफओ पर एक महत्वपूर्ण अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई के कुछ ही हफ्ते बाद हुई इस घटना के समय ने उनके ओरिजिन और मकसद के बारे में अटकलों को और बढ़ा दिया। ऐसे में क्या हो अगर यूएस कैपिटल में अगली यूएफओ सुनवाई में एलियंस खुद को पेश करने की योजना बना रहे हो तो? नंबर 5, न्यू जर्सी में उड़ते बड़े एलियन प्रोब्स। हमने पहले भी देखा है मिलिट्री साइट्स के आसपास एलियन प्रोब्स को मंडराते हुए, जैसा कि 2017 में इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे के ऊपर जेलीफिश यूएपी को देखा गया था। लेकिन हाल ही में न्यू जर्सी के स्थानीय इलाकों में कई ऐसे प्रोब्स देखे गए हैं जिससे लोग सचमुच डर से चौंक गए। एफबीआई कई रहस्यमय यूएफओस की रिपोर्ट की जांच कर रही है, जिन्हें हाल ही में सेंट्रल न्यू जर्सी में रात में देखा गया। 18 नवंबर से गवाहों ने कई इलाकों में उड़ते हुए एलियन प्रोब्स के एक ग्रुप को देखने की सूचना दी, जिनमें से कुछ कार जितने बड़े थे। एक वीडियो में यूएफओ को तेजी से आगे के डायरेक्शन में बढ़ते हुए देखा जा सकता है, जो जमीन से ज्यादा दूर नहीं थे। ये यूएफओ 3 अलग-अलग पॉइंट से रोशनी को बाहर निकाल रहे थे, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये शेप में ट्रायंगुलर हो सकते हैं। इन यूएफओस ने चिंता बढ़ाने का काम किया, वो इसलिए क्योंकि वे यूएस मिलिट्री रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास, साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के बैडमिंस्टन में गोल्फ कोर्स के ऊपर भी दिखाई दिए थे। ये नज़ारा उसी रैली में एक यूएफओ के देखे जाने के ठीक 4 महीने बाद देखने को मिला, जहां डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। ऐसे में सवाल उठा कि एलियंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पर कड़ी नजर आखिर क्यों रख रहे हैं? खैर, इसका जवाब वक्त आने पर सामने आ ही जाएगा। नंबर 6, माउंट एटना यूएफओ। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि एलियंस असल में ज्वालामुखियों के अंदर रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वे इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली तेज गर्म एनर्जी का इस्तेमाल अपने क्राफ्ट को चलाने के लिए करते हैं। इन अटकलों का तब तक कोई ठोस सबूत नहीं था जब तक कि माउंट एटना में दुनिया के सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो के ऊपर एक खास तरह का यूएफओ नहीं देखा गया।
यूरोप का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो धमाका आखिरी बार दिसंबर 2023 में जोरदार तरीके से हुआ था। इस धमाके के बाद राख और लावा आसमान में ऊपर तक उछला और फिर वो राख कैटिनिया और आसपास के शहरों पर बरस पड़ी। लेकिन ये सब नरसंहार और विनाश एलियंस को माउंट एटना से दूर नहीं भगा पाया। दिसंबर 2018 में एक मानव रहित अमेरिकी वायुसेना प्लेटफॉर्म पर लगे एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड वीडियो सेंसर ने भूमध्य सागर के ऊपर ऑपरेट करते वक्त इस फुटेज को कैद किया था। इस फुटेज में एक चीज दिखाई देती है जो माउंट एटना के धमाके से बने सुपर हीटेड गैस और राख के गुबार पर तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये गोलाकार यूएफओ अप्रैल 2013 में पुएर्तो रिको के राफेल हर्नांडेज हवाई अड्डे पर देखे गए यूएफओ से मिलता हुआ दिखाई दिया। ये यूएफओ भी तेजी से आगे बढ़ा, जो पहले हवाई अड्डे के ऊपर से और फिर सड़क और कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर से होता हुआ आखिर में पास के समुद्र में जाकर गायब हो गया। चलिए अब माउंट एटना यूएफओ की घटना पर वापस आते हैं। तो ये चौंकाने वाला है कि ये यूएफओ माउंट एटना के गड्ढे के इतने करीब कैसे जा सका, जबकि ये गर्म लावा और बहुत गर्म गैस उगल रहा था। ऐसे भीषण तापमान में कोई भी इंसानों द्वारा बना क्राफ्ट का सही सलामत रहना या नॉर्मल तरीके से काम करना मुमकिन नहीं था। आगे की ओर देखने वाले इंफ्रारेड वीडियो सेंसर बाद में यूएफओ को ट्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि ये अचानक से आंखों के सामने से गायब हो गया था। यूएफओज की इन अजीबोगरीब घटनाओं को जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि साल 2025 में इंसानों का वाकई में एलियन से सामना होगा? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।